हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। और यूपीएससी सीडीएस सेकेंड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जो 28 तारीख से स्टार्ट है। तो यूपीएससी सीडीएस सेकेंड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी सीडीएस सेकेंड क्या होता है। तो यूपीएससी सीडीएस सेकेंड यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और सीडीएस का फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है। सीडीएस सेकेंड लिख रहा है, इसका मतलब आप क्लियर रहिए कि ये जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है। यानी यूपीएससी सीडीएस जो है वो 2 बार होती है साल में। तो सीडीएस सेकेंड यानी सीडीएस का जो एग्ज़ाम सीडीएस को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो बॉडी यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। चलिए इसके बारे में हम लोग इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन बिगिन है, एप्लीकेशन जो शुरू है वो 28/5/2025 से यानी 28/5/2025 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है इसका 17/6/2025 तक है, यानी 17/6/2025 तक है लास्ट डेट। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एप्लीकेशन इसका 28/5/2025 से स्टार्ट हो चुका है 28/5/2025 से, यानी 5th मंथ। और लास्ट डेट इसका 17/6/2025 17/6/2025 तक है। इसका पे एग्जाम फी यानी जो पेमेंट जो आप करेंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी से, तो इसका 17/6/2025 तक है, यानी पेमेंट 17/6/2025 तक है, यानी 28/5/2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी एक दिन पहले से। और पे एग्जाम फी लास्ट डेट इसका 17/6/2025 तक है। एग्जाम डेट इसका फिक्स है, एग्जाम डेट आगे पीछे नहीं होगा। एग्जाम इसका 14/9/2025, यानी आपके पास तो 3 मंथ है, आप तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम डेट 14/9/2025 तक। एप्लीकेशन फी, तो एप्लीकेशन फी में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको 200 रुपीज पे करना होगा। अगर एससी एसटी फीमेल में है तो नील है, कोई रुपीज नहीं है। और मैं क्लियर कर दूं, ये मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए है। सीडीएस सेकेंड का एज लिमिट की बात करते हैं तो सीडीएस सेकेंड के एज लिमिट एज ऑन 1/7/2025, नॉट लेटर, मतलब इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम एज 20 ईयर्स, मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स होना चाहिए। अब इसके टोटल सीट, तो टोटल सीट 400 से 450 यानी अप्रॉक्स 400 से 450 के अंदर में होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, अप्रॉक्स मैंने लिखा है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी यूपीएससी सीडीएस की एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो एलिजिबिलिटी में फॉर आईएएम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएएम और ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, आप कोई भी स्ट्रीम से अगर है, वो आर्ट्स है, वो साइंस है, कॉमर्स है, कोई भी स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम, अगर कोई भी स्ट्रीम से आप हैं तो आप आईएएम और ओटीए के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल हैं। फॉर नेवल एकेडमी, नेवल एकेडमी के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, लेकिन आपको इसमें इंजीनियरिंग में रहना चाहिए। इंजीनियरिंग आप किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं नेवल एकेडमी के लिए। फॉर एयरफोर्स, एयरफोर्स एयरफोर्स के लिए आपको बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स मैथ इन 10+2। एयरफोर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स मैथ इन 10+2, बैचलर डिग्री आप हो लेकिन आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ मस्ट भी है, मतलब नेसेसरी है। अगर आपका फिजिक्स और मैथ 10+2 में नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते फॉर एयरफोर्स के लिए। तो मैंने आपको बताया, तो मैंने हम लोग बात किए यूपीएससी सीडीएस एलिजिबिलिटी। एग्जाम पैटर्न, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएएम और इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएएम
IMA और INA इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए इसका जो एग्जाम पैटर्न सब्जेक्ट है इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा। इंग्लिश आपको ड्यूरेशन जो होगा 2 आवर मिलेगा, इसमें 2 घंटे का टाइम रहेगा और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे। जीके भी ड्यूरेशन 2 आवर का होगा और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 होंगे और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी ड्यूरेशन जो होगा 2 आवर होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो हो 100 होंगे। तो ये हुआ इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए। तो ये आपको सब्जेक्ट में इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछेगा, जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2-2 घंटे टाइम देने होंगे और इंग्लिश के लिए आपको 100 मैक्सिमम मार्क्स है, जीके के लिए 100 है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए भी 100 मैक्सिमम मार्क्स है। अब बात करते हैं फॉर एडमिशन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA के लिए। OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए, तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में सब्जेक्ट जो होता है वो 2 होगा, इंग्लिश और जीके जनरल नॉलेज। तो इंग्लिश के लिए ड्यूरेशन टाइम जो है 2 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 100 और जीके जनरल नॉलेज के लिए भी 2 आवर और मैक्सिमम मार्क्स 100। हमने एडमिशन के लिए बात कर लिया कि क्या क्या कितने घंटे के एग्जाम होते हैं, क्या क्या पेपर होते हैं। एग्जाम नेचर का बात करते हैं तो एग्जाम नेचर जो है जनरली MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्जाम नेचर, तो एग्जाम नेचर इसका MCQ यानी ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसमें मेन जो है उसकी बात करते हैं इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें इंटेलिजेंसी और पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको SSB बोलते हैं, यानी SSB होगा। तो SSB 2 स्टेज में है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। तो इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट SSB, सिलेक्शन सर्विस बोर्ड। तो सिलेक्शन सर्विस बोर्ड SSB बहुत इंपॉर्टेंट होता है CDS के लिए। तो ये 2 स्टेज में होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OTR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट। इसमें आपको पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मतलब पिक्चर दिया जाएगा, पिक्चर परसेप्शन रहेगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एराइज किया जाएगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। स्टेज सेकेंड में बात करते हैं तो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क दिया जाएगा। आप बहुत से ग्रुप में रहेंगे, बच्चे 2, 4, 5, 10 ऐसे ग्रुप बनेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होगा और कॉन्फ्रेंस टेस्ट भी होगा और ये आपका 4 डेज चलेगा, यानी टोटल SSB 5 डेज का होता है। तो ये आपका जो सेकेंड वाला जो होगा 4 दिन और 1 दिन उधर हो गया, यानी टोटल 5 डेज हो गया। अब इंटरव्यू बात करते हैं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 300 मार्क्स इंटरव्यू यानी SSB, और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 300 मार्क्स, एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी 300 मार्क्स और OTA के लिए 200 मार्क्स होता है। तो आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया CDS सेकेंड के बारे में, और आज के लिए इतना ही। और अभी तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। और हर वीडियो में आपको मैं लास्ट में एक कोट सुनाता हूँ, आज भी सुनाऊंगा। मन की हार ही असली हार है, बाकी सब अनुभव है। अगर मन से हार आप मान जाते हैं तो फिर हार जाएंगे आप, इसलिए मन से कभी भी हारिए मत। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो इस आप लगे रहें और अच्छे तरीके से तैयारी करें, आपका जरूर निकलेगा। हैट्स ऑफ यू आप सभी ऑफिसर को जो फ्यूचर ऑफिसर है। और आज के लिए धन्यवाद।